बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्मे महरवी के अंदर आपसे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एडी का दर्द। यानी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे घरों में, हमारे हल्का बाब में और आपके जानने वालों में ऐसे बेशुमार लोग होंगे जिनकी एडी में दर्द होता है और वो उस एडी की दर्द की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उसके लिए पेन किलर जो दवाइयां होती हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं और वो पेन किलर दवाइयां वक्ती तौर पर उनके दिमाग को सुन करती हैं, नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। लेकिन वो दर्द की दवाइयां जो है वो कुछ अरसा लगातार खाकर उसकी वजह से उसके मैदे में, उनके जिगर में और उसके बाद उनके आंतों में और उसके बाद खास तौर पर उनके जो गुर्दे हैं उस तक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो इसलिए बेहतर यह है कि दर्द का हल दो गोली नहीं होता कि आप पेन किलर खाएं और उसके बाद दिमाग सुन कर लें, दर्द महसूस नहीं होती और आपके कुछ घंटे अच्छे गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर वही दवाई खाना पड़ती है। सो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में तिब्ब नबवी के अंदर इन चीज़ों का बेहतरीन इलाज जो हमारी ईस्टर्न मेडिसन है, जो हमारी मशरकी तिब है, हम उस मशरकी तिब को छोड़ चुके हुए हैं। जबकि हालांकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माकूला एक जो है वो चलता है कि हमारी मशरकी औरत जो है वो मगरबी औरत से कई गुना आज भी बहुत अच्छी है। लेकिन हम मशरकी औरत जो है वो तो लेना चाहते हैं, लेकिन मशरकी तिब जो हमारी है, जो हमारी मशरकी मेडिसन है, जिसको हम ईस्टर्न मेडिसन कहते हैं, हम उससे बहुत दूर जा चुके हुए हैं। हमारे अबाजदार, हमारे बड़े जब तक मशरकी तिब के ऊपर थे और कुरान और सुन्ना की जो जिंदगी है उसके मुताबिक जो है वो करने का तरीका जो अल्लाह ने दिया हुआ है, जब उस पर वो अमल पैरा थे तो बीमारियों से कोसों दूर थे या बीमारियां उनसे बहुत दूर होती थी। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा आया कि जब वेस्टर्न मेडिसिन आई और उन वेस्टर्न मेडिसिन ने यानी फरंगी तिब ने यानी अंग्रेजी अद्वियात ने यहाँ पे जब अपने पंजे गाड़े तो उसके बाद आप देख लीजिए कि फिर बड़े बड़े अस्पताल बड़े और उसके साथ साथ इतने ज्यादा मेडिकल स्टोर हो गए कि अब तो किसी भी बाजार में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि वहां पे बेशुमार मेडिकल स्टोर है। और ये जो फरंगी तिब थी ये एक बहुत बड़ी मंडी बन चुका हुआ है और हम उसमें फंस कर रह गए और उसका रिजल्ट जो था वो कई सालों के बाद ये आया कि अब हमें पता चला कि उसकी वजह से हमारे गुर्दे फेल हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे कई सारे मसाइल जो है ना वो हमें उन्होंने दबोच लिखा हुआ है। सो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में तिब्ब नबवी की तरफ लौटिए जहां पे अल्लाह ने शफा रखी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया क्योंकि शफा मन जानब अल्लाह है और अल्लाह की जात ये फरमा रही है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो ये कहना, ये समझना कि जी बीमारियों का तो इलाज ही कोई नहीं, सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, तो ये आपकी सोच हो सकती है और ये सोच आपके अंदर फरंगी तिब और उसका जो एजेंट माफिया है उन्होंने आपके अंदर डेवलप की है। जबकि आपको भी पता है कि शिफा अल्लाह ने देनी है और अल्लाह के पास कोई मर्ज ला इलाज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं जिसमें आपने फरमाया कि मासुए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शफा है। और हम ये समझते हैं और हम ये कहते हैं और हम ये दूसरों को कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं जी इनका तो इलाज ही कोई नहीं, बस आपने फरंगी तिब में सारी जिंदगी कब्र की दीवारों तक आपने ये दवाइयां खानी और इसका इलाज जारी रखना है और दवाइयों से जान नहीं छुड़ानी। हालांकि अगर आप ये चाहते हैं कि अब आपकी दवाइयों से जान छूटे, आपकी बीमारी से जान छूटे, आपकी मुख्तलिफ मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफों, रज़ियतों से जान छूटे, तो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ लौट आइए। इंशाअल्लाह आपसे तो तंदुरुस्ती की राह पर गामजन हो सकते हैं। खा वो नज़ला जुकाम से लेके कैंसर तक कोई भी बीमारी हो, हर चीज का शाफी इलाज आज भी मौजूद है। लेकिन जहां से मिलना है वहां हम लेने को तैयार नहीं है।
और जहां मिलना नहीं है वहां हम सारी जिंदगी जो है ना वो कब्र की दीवारों तक दवाइयां खाने के चक्कर में। सुबह उठते हैं, हमारे सराहने पे दवाइयां पड़ी होती हैं साइड टेबल पर, और सुबह उठ के हम 10 12 15 गोलियां खाली पेट फांक रहे होते हैं, और फिर हम ये भी सोच रहे होते हैं अल्लाह हमें शफा अता फरमा दे। तो अल्लाह ने तो उन दवाइयों में शफा, तो क्या उसमें तो साइड इफेक्ट रखे हैं कंपनियों ने, तो शफा कहां से आएगी। आइए चलते हैं हम आज अपने वीडियो लेक्चर की जानिब, जहां पे आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एडी का दर्द और इसका बेहतरीन हल क्या, कैसे, और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। आज हम बात करने लगे आपसे वो है वजह अल अकब, यानी एडी का दर्द। वजह के मानी दर्दमंदी, रंजोरी और दर्द, दुख, और अंग्रेजी जुबान में जिसको आप पेन कहते हैं, और एक जो होता है ये पेन, जो हमारे यहाँ दर्द के मसाइल पैदा होते हैं उसको हम पेन एक के नाम से याद करते हैं। और अल अकब के मानी है अस्तखवान, पाशना, यानी ये उर्दू का लफ्ज है। और अल मुख्तसरन ये कि वजह अल अकब के मानी एड़ी का दर्द है, जिसको दर्द पाशना होते हैं। एड़ी में दर्द होता है जिसकी वजह से चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, और दूसरी रोजमर्रा कारकर्दगी जो है वो पर खराब असर पड़ता है। तो अब दोस्तों मैं इसके आपको असबाब बताता हूं कि इसके असबाब, इसके कॉज जो है वो क्या होते हैं जिसकी वजह से एडी में दर्द आना शुरू हो जाता है। और हमें इन चीजों से अपने आप को अगर हम बचाएं और बेहतर रखें तो फिर ये जो एडी का दर्द है ये हमें नहीं होगा। सबसे पहले है चोट लगना, फिर उसके बाद है किसी खारजी शय की रगड़, और उसके बाद है तलवे के जो रुबात होते हैं उनके मुअख्खर मोरे में तकल्लस हो जाना। उसके बाद है अज़मुल अकब यानी कलकेनियम में जायदा की तौलीद। उसके बाद है केसा की सोजन, और उसके बाद है ताकुल अज़मुल अकब। उसके बाद है कौमिकोम जायद या उभार जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद है फिर वजहुल मुफस्सल यानी नकरस, और उसके बाद है अकब में एडी में किसी रवी खिल्त का गलबा। उसके बाद फिर आ जाता है मिलानुर रहम। मिलानुर रहम को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिट्रस भी कहते हैं। औरतों में वजहुल अकब यानी अमूमन मिलानुर रहम के बायस होता है। इस्तखवा पाशना एडी की हड्डी नौ में से सोजन की वजह, हड्डियों की शक्ल बिगड़ जाने की वजह से यह दर्द रहने लगता है। उसके बाद है जो औरतें ऊंची एड़ी की चप्पल पहनती हैं उससे भी एड़ी, कमर और टांगों में दर्द होता है, इसलिए इस अजाब से निजात पाना इस दर्द से आराम पाता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताता चलूं। यहाँ पे क्या आपने देखा है कि खवातीन जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो हील वाला जूता पहनती हैं, और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो पेंसिल हील तक, बल्कि बहुत ज्यादा उससे भी हाइट वाली जो है वो हील पहनती हैं। तो आप ये देखें कि उनके बिल्कुल जो पंजा होता है आगे सिर्फ उस पे वजन आया होता है और बाकी पांव बिल्कुल ऐसे हुआ होता है। तो इसमें इन जगहों पे फिर पिंडली के अंदर और उसके बाद उनकी कमर के मुरों तक और डिस्क स्लिप होना जिसको कहते हैं, उनका जो है वो मोरे जो होते हैं ना वो चौथा पांचवा मोरा जो होता है L4, L5, S1 उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर और मसाइल बनते हैं, और उसकी वजह से उनकी टांग में भी पूरी में दर्द आना शुरू हो जाती है, और बाद में जो है वो शैटिका का पेन भी जो है वो यहाँ से जो है उनके लिए बनता है। इसी तरह से कुछ उससे जरा कम सोल में लेकिन एडी जरूर, और कोशिश ये होती है खवातीन की और हमारे यहाँ खास तौर पे छोटी बच्चियों की, जो जिन बच्चियों की उम्र जो है वो 10, 12, 15, 16 साल, तो उनकी भी कोशिश होती है कि हम हील वाला, यहाँ तो बहुत ज्यादा आंटियां जो है वो हील वाला जूते पहनती हैं, और उससे कई सारे मसाइल जो है हमारे यहाँ वो जन्म लेते हैं। और उसके अलावा होता है कि अगर जूता जो है वो अंदर से कंफर्टेबल नहीं, या उसके बाद चलते हुए अचानक पांव के नीचे एड़ी वाली जगह पे कोई चीज आ जाए और उसकी वजह से वहां पे अंदर दबाव हो इंटरनली, तो उसकी वजह से भी दर्द जो है वो आ सकते हैं। दोस्तों ये जो एडी का दर्द होता है इसको अगर हम तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें खिल्त जो सुदावी होती है उसका फाजला का
खारिज ना होना, और बड़े गोश्त का बकसरत इस्तेमाल, उसके बाद कढ़ाई गोश्त, उसके बाद अंडे, सुर्ख मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल, तेज मिर्च मसाला वाली और तुर्श अगजिया का, गजाओं का बकसरत इस्तेमाल, नशावर चीजें, उसके बाद कुव्वत बा की दवाइयों का बेधड़क इस्तेमाल, गरम मसाला जात पर बनी हुई चीजें, कसरत मुबाशरत के जो लोग आदी हैं, उसके बाद वजीउल अकब यानी एडी के दर्द में ज्यादा मुब्तला होते हैं, या कुदरती तौर पर गजाई किल्लत के बायस रतूबत बदनी साले खुश्क हो जाए और फिर उसकी पैदाइश ही बंद हो जाए, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून में तुर्शी और तेजाबियत जोड़ों में मुंतकिल हो जाए तो उसे नकरस यानी गाउट कहते हैं। अगर तेजाबियत की बदौलत दर्द बड़े जोड़ों में मुंतकिल हो जाए और दर्द शुरू हो जाए तो उसे वजह मुफासल रेमटाइड जिसको हम कहते हैं। अगर अरसा दराज तक वजह मुफासिल का दुरुस्त इलाज ना होने पाए तो यही तकलीफ बिगड़ कर तहज्जुरुल मुफासिल यानी जोड़ों का पथरा जाना का रूप इख्तियार कर लेती है। मरीज के जोड़ पत्थर बन जाते हैं, चलना फिरना तो दरकनार, मरीज अपने अज़ा से हरकत भी नहीं कर सकता। आम लोग इसे पुराना गैंचिया भी कहते हैं। इसके बाद मरीज जो है ना वो क्रॉनिक डिसेबिलिटी की तरफ भी चला जाता है और कभी तजाबियत की वजह से दाएं टांग का असर यानी शैटिक नर्व जो होती है वो मुतासर हो जाए तो पट्टे की रतूबत खुश्क हो जाती है, फिर उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। कभी कभी मरीज के लिए चलना फिरना दोबर हो जाता है, अक्सर मरीज लंगड़ा कर चलते हैं। इस अलामत का नाम दायां अरकुन निसा या फिर दूसरी साइड पे अगर हो तो बायां अरकुन निसा यानी दोनों टांगों में दर्द किसी भी तरफ हो सकती है। अगर मरीज लंगड़ा कर चलता है इस अलामत का नाम अरकुन निसा है यानी लंगड़ी का दर्द। अगर मरीज के मुकामी तौर पर घुटने और एड़ियां तजाबियत एसिडिटी में मुब्तला हो जाएं तो खुश्की की वजह से चलने और दबाव आने पर शदीद दर्द होता है। गोया तमाम इलामात जो होती हैं वो तजाबियत की मरहून मिन्नत है, फकत मकाम का फर्क होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूं कि शैटिका के बहुत ज्यादा लोग जो है वो टांग का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं। उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टांग में एक चीरा लगाकर लंबाई में ऊपर से नीचे की तरफ, और उसमें से शैटिक नर्व जो होती है ये एक वेन होती है शैटिका, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, टांग सुकड़ जाती है, टांग का साइज छोटा हो जाता है, ये 1.5-2 इंच तक टांग जो है वो दूसरी टांग की निस्बत छोटी हो जाती है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि जी अब आप तो लंगड़ा के तो चलेंगे, बैलेंस तो नहीं खड़े होंगे, दोनों टांगों पे बराबर तो नहीं खड़े हो सकते। तो फिर वो कहते हैं कि आपको हम एक स्पेशल जो है वो जूता देंगे, आपको सर्जिकल बूट बना के देंगे। उसमें क्या होता है कि एक जो टांग पूरी होती है उसके नीचे एडी बिल्कुल नहीं लगाते, एडी फ्लैट कर देते हैं, और जो टांग छोटी हो चुकी होती है उसके नीचे मोटा सोल लगाकर एडी जो होती है उसको 1.5-2 या 2-2.5 इंच उसके अंदर नीचे एडी लगाई जाती है। यानी एक टांग जिस जो कि छोटी हो चुकी हुई है उसका जो जूता होता है पांव में पहनने के लिए उसके नीचे एक हील टाइप एडी होती है और दूसरी तरफ जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरह बंदा जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। लेकिन टांग में दर्द, टांग के कई सारे मसाइल वो फिर भी रहते हैं, लंगड़ाकर वो फिर भी चलता है, ऑपरेशन करवा भी ले। तो इसलिए अल्लाह ताला के निजाम सेहत में तिब्बे नबवी, तिब्बे कुरानी, हमारी जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसकी तरफ आए जो प्योरली नेचर पे बेस करती है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के आपको बिल्कुल से तो तंदुरुस्ती पर वापस ला सकती है और ऑपरेशन वगैरह करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब दोस्तों मैं इसकी जरा इलामात जो होती हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं जिसको हम सिम्टोमेटोलॉजिकली अगर हम इसकी बात करें एडी के दर्द की, तो आइए जरा हम आपको मुख्तलिफ इलामात जो है ना वो विजुअल्स के थ्रू आपको दिखाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू, कि किस तरह की इलामात जो है वो पैदा हो सकती हैं। दोस्तों एडी में बहुत तकलीफदा दर्द होता है जिसकी वजह से चलने फिरने में दुश्वारी और तकलीफ आती है। एडी में चोट लगने या कुचल जाने की सूरत में उसकी सरगजश्त मिलती है। उसकी नोयत ये होती है कि तलवे की रुबात जो पट्टे होते हैं उसके लिगामेंट्स जो होते हैं वो मुतासर होते हैं। शदीद सूरत में हड्डी का टूटना भी नुमाया होता है।
اگر مرض کا سبب ایڑی والے جوتے پہننا یا ننگے پیر خلاف عادت پتھریلی اور کنکریلی زمین پر چلنا ہو تو ایڑی کی جو غشہ عظمی میں سوزش محسوس ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں، عضلات جو ہوتے ہیں، وہ سخت ہو جانے سے اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے اور بعض اوقات مقامی طور پر گرا پڑ جاتی ہے اور چلنے پھرنے سے اس پر دباؤ پڑتا ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچانک گرا پڑ جاتی ہے، یعنی بل پڑ جانا، تو مریض درد اور ٹیس کی شدت سے کربناک ہو جاتا ہے۔ تلوے کی رباط جو ہوتے ہیں، جو اس کے پٹھے ہوتے ہیں، جو اس کے لیگامنٹس ہوتے ہیں، وہ طویل کے تکلس کی صورت میں درد کا احساس ایڑی کے وسط میں ہوتا ہے اور بعض اوقات کناروں پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایڑی میں زائدہ پیدا ہونے کی صورت میں وسط ایڑی یا زائدہ کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ اگر زائدہ نمایاں نہ ہو تو تشخیص مرض اور تعین مرض سبب میں دشواری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مریض کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو اور وہ کسی ظاہری سبب کے بغیر ایڑی میں درد کی شکایت کر رہا ہو تو معالج کو ایکس رے کا مشورہ دینا چاہیے، اس سے مرض کی تشخیص اور سبب کا تعین جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں غیر معمولی برودت سے بھی ایڑی میں درد ہونے لگتا ہے، یعنی ٹھنڈ وغیرہ جب لگتی ہے یا ایڑیوں میں ٹھنڈ لگ جائے تو پٹھے کھچتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے، لیکن تعین سبب میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اماسے کیسا میں دراصل عظم العقب یعنی ایڑی کا بڑھاؤ اور ارکوب یعنی ٹینڈو ایکلیس میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ ارکوب جس کو ہم ٹینڈو ایکلیس کہتے ہیں، یہ ایک موٹی رباط یا نس ہے جو ایڑی میں واقع ہے۔ یہ جسم کی تمام نسوں سے سب سے موٹی نس یا رگ ہے، تاہم وہاں کے رنگ میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، کوئی ابھار بھی نہیں پایا جاتا، بعد میں ناسور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت شاذ طور سے دک میں ہی پیش آتی ہے۔ یہاں میں حمیت دک کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو وجہ العقب کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حمیت دک جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہمائی 3 دن یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس کے باوجود ہما کی حرارت اور سوزش بڑھی ہوئی نہ ہو اور ان کے ساتھ ہمیات حادہ کی علامتیں ہوں، جیسے تنفس کا عظیم ہونا، قلق و اضطراب کی زیادتی، زبان کا خشک اور سیاہ ہونا، بلکہ حرارت یکساں خفیف حالت میں برقرار رہے تو یہ حمیت دک کی علامت ہے۔ دک کی تشخیص کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دوستوں کہ مریض کو مختلف اوقات میں غذا کھلائیں۔ اگر مریض کو ہر غذا کے بعد بخار آ جائے تو یہ حمیت دک کی یقینی علامت ہے۔ ابتدائی مراحل میں اس کے سبب تک رسائی دشوار ہوتی ہے، لیکن بعد میں دک کی دوسری علامت کا ظہور ہو جاتا ہے تو تشخیص آسان ہو جاتی ہے۔ کرن کی صورت میں ایڑی میں عام طور پر سے ہمہ وقتی درد نہیں ہوتا، بلکہ چلتے وقت یا اس پر کسی طرح کا دباؤ پڑنے پر نہایت شدید درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی خارجی شے یعنی سوئی، شیشہ، معدنی اجزاء، کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز جو ایڑی میں چبھ جائے اور مریض بالخصوص بچہ ہو تو اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد درد ہوتا ہے تو معالج کو کوئی معقول وجہ نہیں بتا پاتا۔ اس صورت میں ایڑی کو صاف کر کے دیکھنے پر کسی حد تک سرخی یا ابھار دکھائی دے گا۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ ایکس رے سے سبب بالکل واضح ہو جائے گا۔ نقرس اور وجہ المفاصل کی صورت میں ہونے والا درد ان امراض کی دوسری تکلیفوں علامتوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ نقرس میں چھوٹے جوڑ بالخصوص پیر کی انگلیوں کے سرے بھی دردناک ہوتے ہیں اور وجہ المفاصل میں ایڑی میں درد کے ساتھ جسم کے بڑے جوڑ جو ہیں وہ بھی دردناک ہو جاتے ہیں۔ علاج کے حوالے سے تو طب اسلامی کے اندر اس کا یہ ہے کہ اگر اس کا سبب بیرونی ہو تو مقام درد پر جو شاندہ سبوس یعنی گندم نتول کریں، گل ارمنی اور مامینہ گلاب میں حل کر کے لگائیں
मरीज को चलने फिरने न दें, अगर फायदा ना हो तो मुख्दर दवा लगाएं। बाज़ औक़ात खाली सीनियां लगवाने से भी फायदा होता है। अगर गलबा खून हो तो फसद साफन खुलवाएं, लेकिन फसद का तरीका तकरीबन मतरूक हो चुका है। मुकामे दर्द पर रोगने गुल की मालिश भी की जा सकती है। बलगमी में मतवातर कह करवाएं और बाद तनकिया बलगम, रोगने बाबूना, रोगने कुस्त, रोगने फरफ्यून की मालिश करें, नहायत मुफीद है। बाज़ औक़ात उस जगह वर्म पैदा हो जाता है, उस हालत में मकाम वर्म पर मुहल्लात लगाएं या जमात जो करना है वो भी बेहद मुफीद है। अब जमात करने का जो नुस्खा है वो मैं आपको बता दूं, यानी एक आपको पेस्ट सी एक दवाई जो है वो खुद तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए है कि बाबूना, आरद हलवा, तुखम कुता, मक्कल, जाओशीर, उसके बाद है रातन, हर एक 6 ग्राम हो, इंजीर 6 अदद, इनको पीस कर रोगने जैतून में मिलाकर उसके ऊपर लेप करें यानी जमात करें। अगर वर्म तहलील ना हो बल्कि उसमें पी पड़ जाए तो नरम करने के लिए मलिनात जिल्द लगवाएं। इस पर दुम्बा की चिकनी बांधें तो नरम हो जाए तो उसको शिगाफ दें। दुम्बा की चक्की जो होती है ना, उसकी चर्बी जो होती है, और साफ जख्म हो जाए तो जना और माजू सिरका में पीसकर बांधें या खाकस्तर बलूत चर्बी में मिलाकर बतौर मलम लगाएं। औरतों में वजुल अकब यानी एड़ियों का दर्द मेलानुर रहम के बायस होता है, इसलिए औरतों में काबला के जरिए रहम को दुरुस्त करवाएं और पेट पर पट्टी बांधें ताकि रहम अपनी जगह पर रहे। इसके अलावा दोस्तों इसका प्रॉपर जो है वो इलाज जो है वो तिब्बे नबी में, तिब्बे कुरानी में, यानी जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है उसके अंदर जो है वो मौजूद है। और इलाज के लिए फिर जाहिर है उसके साथ दवाई भी होती है, उसके साथ खुराक भी होती है, उसके साथ परहेज भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स के अंदर इलाज जो हम करते हैं तो उसके साथ हम उसको एक बताते हैं कि आपने क्या करना है कि आप घर में लेमन होता है, आप लेमन को आधा काट लें और आधा लेमन जो उसको ऐसे पकड़कर जो अंदर वाली साइड होती है वो आप तवे के ऊपर, गरम तवे के ऊपर ऐसे रखकर आप उसको जो है वो गरम करके एड़ी पे ऐसे करके आप उसको बार बार गरम कर करके आप उसको ऐसे करके टकोर जो है वो एड़ी पे चारों साइडों पे अच्छी तरह एड़ी को टकोर करते रहे, ऐसे गरम कर करके उस लेमन को हाफ को, जब वो उसका रस वस उसके अंदर खत्म हो जाए या वो सुकड़ जाए तो उसके बाद दूसरा आधा जो है वो लेमन ले लें और उसके साथ इसी तरह से उसको टकोर। अब इस टकोर को जो है वो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आपको ज़हन में आ जाए, जब आपको घर में फ्री टाइम मिले तो आप इसको इसी तरह से इसकी जो है वो टकोर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का हमारा ये एड़ी का दर्द और इसका जो इलाज है, कुछ चीजें तो हमने आपको बता दी जो आप कर सकते हैं। मजीद किसी बात की समझ ना आए या आपको मजीद मशवरा चाहते हो तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस नंबर पे 24/7 जब चाहें आप इस पे राब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हमारी ये रोजाना की एक कावश जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं आपको ये पसंद आती होगी और आप इस पे अमल भी करते होंगे और ये आगे अपने दोस्तों में, अपने हल्का बाब में, अपने जानने वालों को सदका जारिया समझकर आप इसको शेयर भी करते हैं। इसका अजर आपको अल्लाह ताला ने देना है। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मालिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को आज की इस बस्मे महरवी में जो है वो इजाजत दें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।